नमस्कार। राम वास्तु में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा पंच तत्व के बारे में। सृष्टि में सारा खेल जो चलता है वो पंच तत्व से चलता है। सृष्टि में हर बनी हुई चीज पंच तत्व से बनी हुई है। हमारा शरीर पंच तत्व का है, हमारा घर पंच तत्व का है। सृष्टि और हमारे बीच में अगर कोई चीज आती है तो वह है हमारा घर। हमारे घर की रचना गलत हो गई, हमारे घर का पंच तत्व का बैलेंस बिगड़ गया तो हमारे शरीर पर और मन पर उसका असर होता है और हमारे शरीर में भी पंच तत्व का बैलेंस बिगड़ जाता है। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि पंच तत्व क्या है। पंच तत्व है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। यह है पांच तत्व। यह है पांच तत्व जो एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और एक दूसरे को काटते भी हैं। यह पांच तत्व आकार और रंग के माध्यम से हमारे घर में मौजूद होते हैं। यह एक दूसरे को किस तरह से सपोर्ट करते हैं यह मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, जो जल तत्व है वो वायु को मदद करता है, यानी वृक्ष को। वायु अग्नि को मदद करता है। अग्नि जब फैलती है तो वायु की मदद से फैलती है, तो वायु अग्नि को मदद करता है। अग्नि पृथ्वी को, पृथ्वी आकाश तत्व को और आकाश जल तत्व को। यह हो गया साइकिल ऑफ द पंच तत्व, साइकिल ऑफ द 5 एलिमेंट्स। पंच तत्व के अपने अपने रंग और आकार है और उस माध्यम से वो अपने घर में मौजूद होते हैं। जल तत्व का रंग है नीला और काला, वायु तत्व का रंग है ग्रीन या हरा, अग्नि तत्व का लाल, पृथ्वी तत्व का पीला और आकाश तत्व का सफेद। अपने घर में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये जब पांच तत्वों के जो रंग है वो उसी जगह पे आनी चाहिए। अगर यह रंग एक दूसरे की जगह पे चले गए तो एंटी एलिमेंट्स का काम करते हैं। तो हमें घर में रंग देने से पहले बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये पांच तत्व जैसे एक दूसरे को मदद करते हैं वैसे एक दूसरे को काटते भी है। तो उसका उदाहरण मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आग्नेय यह अग्नि की दिशा है। वहां पर जल स्थान चला गया, पानी चला गया तो अग्नि को बुझा देता है। जब घर में इस तरह की चीज हो जाती है तब उसका असर घर में रहने वाले लोगों के ऊपर पड़ता है। घर में डाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि डाइजेशन अग्नि की वजह से होता है और वहां पर पानी आने की वजह से अग्नि एक तो बुझ जाता है या अग्नि की मात्रा कम होती जाती है। इसकी वजह से डाइजेशन के प्रॉब्लम, अग्नि के संबंधित शरीर में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अगर अग्नि की मात्रा, अग्नि तत्व बढ़ गया है तो एसिडिटी जैसे शरीर में प्रॉब्लम होते हैं। तो इसे कहते हैं इम्बैलेंस, और पंच तत्व का इस तरह से इम्बैलेंस हो जाता है। जब इस तरह का इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह क्या होती है, तो हमारे घर की गलत रचना। ये गलत रचना और ये वास्तु दोष तैयार हो जाता है। यह जो वास्तु दोष है वो किस कारण की वजह से होता है, तो पहले तो पंच तत्व का बैलेंस बिगड़ जाता है। घर में कट्स होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं, ब्रह्म स्थान दूषित हो जाता है, एंट्रेंस गलत जगह पे आ जाता है और कई सारे प्रकार के दोष घर में निर्माण होते हैं और उसका परिणाम घर में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। जब पंच तत्व का बैलेंस बिगड़ जाता है तो उसे बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। हमारी जो 5 उंगलियां हैं इसमें पंच तत्व मौजूद है। यह है अग्नि तत्व, यह है वायु, यह है आकाश तत्व, यह पृथ्वी तत्व और यह जल तत्व। जब घर का पंच तत्व बिगड़ जाता है, हमारे शरीर का बैलेंस पंच तत्व का बिगड़ जाता है, तब अलग अलग मुद्रा होती है। अलग अलग मुद्रा के माध्यम से हमारे शरीर में जो इम्बैलेंस हुआ है पंच तत्व का उसे हम बैलेंस कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग मुद्रा है, यह मैं आपको आने वाले एपिसोड में बताऊंगा। मुझे उम्मीद है यह पंच तत्व की जानकारी आपको लाभदायक होगी। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।